अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, होपफुली सब ठीक होंगे। अच्छा, ओवरऑल अगर हम थोड़ा सा मार्केट को देख लें तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम स्टॉक मार्केट को देख लें तो थोड़ा बहुत डाउन आ रहा है। इसके अलावा अगर हम स्टॉक मार्केट को देख लें तो वो भी थोड़ा बहुत डाउन आ रहा है। इसकी कोई खास वजह है नहीं, सिर्फ एक ही वजह है कि मूडी एक इदारा है जो कि रिव्यू, आप ये कह लें कि रिव्यू कर लेता है कि किस कंट्री की इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन। अगर किसी कंट्री की पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक है और इसके अलावा उनका जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उनकी सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंट है, उनकी सारी चीजें परफेक्ट है, तो वो उनका रिव्यू फॉर एग्जांपल A1 जिस तरह हम आम जुबान में कहते हैं A1 A2 A3, ठीक है, इसी तरह वो आउटलुक कर देते हैं। ठीक है। तो फ्राइडे को मूडी ने क्या किया? मूडी ने थोड़ा बहुत डाउन ग्रेड किया यूएस इकोनॉमी को कि यूएस की जो कंट्री है उनकी थोड़ी बहुत इकोनॉमिक सिचुएशन है वो खराब चल रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं क्रिप्टो मार्केट भी थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है, स्टॉक मार्केट भी थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है, और इसके अलावा अगर हम डॉलर इंडेक्स देख रहे हैं तो वो भी नीचे की तरफ आ रहा है। अब अगर आप टू बी ऑनेस्ट मुझसे पूछे तो इसका कोई लॉन्ग टर्म एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा? मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। हाँ, अगर एनएफपी खराब आता, अगर सीपीआई खराब आता और उसके बाद अगर मूडी जो है वो इनकी रिव्यू जो आउटलुक है वो खराब कर देता, फिर हम कह सकते हैं कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आएगा, बट ओवरऑल मैं अभी फिलहाल नहीं देख रहा कि इसका जो है वो लॉन्ग टर्म कोई इम्पैक्ट आएगा। ठीक है। तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत रिस्क ऑफ सेंटिमेंट जा रहा है, जिसकी वजह से क्रिप्टो भी नीचे आ रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट भी नीचे आ रहा है। ठीक है। आज की अगर आप कैलेंडर की बात कर ले तो कैलेंडर में आज हमारे पास मेरे ख्याल से कुछ खास नहीं है। कोई लेवल वन जो टॉप टीयर डाटा होता है वो कुछ खास नहीं है। कल हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की मीटिंग है, फिर हमारे पास सीपीआई की फिगर्स है, और फिर हाँ थर्सडे को थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूरो और जो यूके का डाटा है। बाकी रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है, वो फिर इंशाल्लाह देख लेंगे कि इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। बट ओवरऑल शॉर्ट टर्म हम आज रिस्क ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं ड्यू टू मूडी रेटिंग डाउनग्रेड। बट ओवरऑल कोई खास लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं हो सकता कि हम एक्सपेक्ट करें कि इसकी वजह से मार्केट ने लॉन्ग टर्म तक जाना है। ठीक है। इन टर्म ऑफ ट्रेड्स ट्रेड्स तो खैर कुछ खास है नहीं। जो गोल्ड के ट्रेड का ट्रेड था वो हमने क्लोज किया। जो यहाँ पे अगर हम आ जाए, अच्छा एक मिनट, यूएस ऑयल का ट्रेड था और इसके अलावा गोल्ड का ट्रेड था। ठीक है। यूएस ऑयल का जो ट्रेड है वो अभी भी फिलहाल चल रहा है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं तकरीबन 64। ठीक है। इसके अलावा गोल्ड का जो ट्रेड था जो हमने शॉर्ट किया था वो तकरीबन हमने यहाँ पे क्लोज किया। ठीक है। और इसके अलावा जो CHF JPY है वो फिलहाल अभी चल रहा है, तकरीबन तकरीबन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहीं पे चल रहा है, कोई खास ज्यादा लॉस में नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत जो पिप्स है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत जो है वो लॉस में है। बट ओवरऑल कमिंग वीक में अगर कोई ट्रम्प कमेंट्स नहीं देता, ठीक है, ट्रम्प अगर कोई कमेंट्स नहीं देता नेगेटिव, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे स्टॉक अपसाइड, क्रिप्टो अपसाइड। ठीक है। लेकिन अगर ट्रम्प के कुछ कमेंट्स आ जाते हैं, उसके अलावा डेटा अगर खराब आ जाता है यूएस का स्पेसिफिकली, जो PMIs है मेरे ख्याल से थर्सडे को है, ये वाले अगर खराब आते हैं, 49 से बहुत खराब आते हैं 45, 50 से 45 आ जाए, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक और क्रिप्टो ने नीचे जाने। बाकी ओवरऑल फिलहाल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिस्क ऑन सेंटिमेंट। हाँ, आज मूडी की वजह से जो डाउनग्रेड आया है इसकी वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं थोड़ा बहुत जो है वो स्टॉक डाउन साइड, थोड़ा बहुत क्रिप्टो डाउन साइड। बाकी जो है वो हम कुछ खास एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है। ओवरऑल यूएस का जो ट्रेड है, यूएस ऑयल का जो ट्रेड है वो चल रहा है। ठीक है। यहाँ पे हमने कितने ट्रेड लिए थे? ठीक है। हाँ जी, गोल्ड का ट्रेड लिया था और इसके अलावा जो ऑयल का ट्रेड था वो हमने तकरीबन तकरीबन क्लोज किया था। CHF JPY का चल रहा है, फिलहाल कोई और अपॉर्चुनिटी है नहीं। अगर कोई अपॉर्चुनिटी हुई तो जाहिर सी बात है मैं डिस्कॉर्ड में जो है पोस्ट कर लूंगा। बट ओवरऑल ड्यू टू मूडी हम आज के लिए थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट डाउन साइड, क्रिप्टो मार्केट डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वाली चीज नहीं है। हाँ, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वाली तब होगी अगर इसके साथ साथ इकोनॉमी खराब हो, तब हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म मार्केट में नीचे जाना है, क्योंकि जो है वो इकोनॉमी खराब चल रही है।